काबुल में मशहूर कप ऑफ टी के बाद मुल्क में दहशत गर्दी वापस आई। पीटीआई का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। हमने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीरी अवाम की आवाज़ को बुलंद करने में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तामीरी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान को कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। आफिया सद्दीकी की रिहाई के लिए हमने सर तोड़ कोशिशें की। पाकिस्तान दुनिया में तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ायरीन पॉलिसी पर ब्रीफिंग। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के मुताबिक इस साल ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। PIA ने ज़ियारत अरबईन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। नजफ़ के लिए खुसूसी परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। फी मुसाफिर $675 किराया मुकर्रर। ज़ायरीन का किराए में कमी का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला का कोयटा में FC बलोचिस्तान नॉर्थ का दौरा। कहा, फितना हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्स के अफसरों और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की। अफसरान की बहादुरी और पेशा वराना महारत पर नाज है। IG FC बलोचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चिल्लास में दरियाए सिंध से खातून की लाश बरामद। सैलाबी तबाहकारियों से जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। डिप्टी कमिश्नर दयामिर अताउर रहमान काकड़ का बाबूसर और नियाट वैली के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, पीने के पानी और आबपाशी की पाइपलाइंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। स्कूल, मराकज़ सेहत की इमारत बुरी तरह मुतासर हुई। चिल्लास के शहरी एक हफ्ते से पानी और बिजली से महरूम हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बाबूसर रोड 48 घंटों में क्लियर होने की तवक्को है। पानी का लेवल खतरे की हद को छूने पर रावल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। PDMA का खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों से दरियाए सवात, चित्राल और पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान में 29 जुलाई, सिंध में 30 और 31 जुलाई को बादल बरसने की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में तोगयानी बढ़ने का खदशा। हुकाम की सयाहों और मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और तौंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। लिया और कोटद्दू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तिल, कपास, गन्ना और चाराजात की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। स्टॉक करी हुई चीनी महंगी बेचेंगे, चीनी जाहिर बात है। ये मार्केट से मैंने चीनी खरीदी की, मुझे 220 रुपये मिली है। पहले सस्ती महंगी बाहर बेचेंगे, फिर खरीद कर हमें फिर महंगी देंगे। ये क्या तरीका कार? ब्लैक में बेच रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इन लोग कमा सके। कोई हिसाब है, कोई कमीशन बना हुआ है, साफ बात है। तो चीनी तो हमारे मुल्क में गुना, हमारे मुल्क में पैदावार। माफिया लोग हैं, इन पे करेक्ट करना चाहिए। मुल्क भर में चीनी का बहरान। कराची से खैबर तक शहरी सस्ती चीनी के लिए हलकान। लाहौर में कल से चीनी नायाब। पेशावर में चीनी 200 रुपये किलो से नीचे आने को नहीं तैयार। कोयटा शहर में चीनी 190 रुपये किलो, जबकि नवाही इलाकों में 200 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। गुजरांवाला में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से भी बढ़ गई। इस्लामाबाद में चीनी 190 रुपये किलो से कम होकर 172 रुपये किलो तक जा पहुंची। शहरियों का कीमत में मजीद कमी का मुतालिबा। इस्लामाबाद में गधों के गोश्त की फरोख्त का थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। 3 रुकनी कमेटी गोश्त की खरीदो फरोख्त और सप्लाई की तहकीकात करेगी। गोश्त के नमूने तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। फूड अथॉरिटी टीम की निशानदही पर तरनोल छापे के दौरान गधे का 1000 किलो गोश्त बरामद हुआ। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर गुलशन इकबाल 13D में गेमिंग जोन पर डकैती। 6 से 7 डाकू गेम्स खेलने में मसरूफ। 70 से ज्यादा नौजवानों से लाखों रुपए के मोबाइल फोन और हजारों की नकदी लूट कर फरार।
सीसीटीवी की डीवीआर और सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक वारदात में कोई अंदर का शख्स मुलविस दिखाई देता है। अतराफ में लगे कैमरों की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त की जा रही है। चकवाल में मोटरवे बलकसर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। जाबहक मुसाफिरों की तादाद 9 हो गई। 3 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे में 21 अफराद जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। जाम शुरू में M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई। 2 अफराद जाबहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। कराची में सुपर हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम। 2 अफराद की जान ले गया। सरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर और कार में टक्कर। 1 शख्स जाबहक, दूसरा जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारे सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। सूबे भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने हिदायत की कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर पैगाम में कहा, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर जल्द मुकम्मल हो जाएगा, जहां किसी भी स्टेज के कैंसर के मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम खत। हाफिजाबाद पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है चकवाल और जेहलम को भी जल्द आफत ज़दा करार देकर वहां की आवाम की दाद रसी की जाएगी। गवर्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत में हम वक्त मसरूफ़े अमल रहती हैं। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक पेज पर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। येलो लाइन BRT मनसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन की वफ्द को ब्रीफिंग। कहा, येलो लाइन BRT से आवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात मैसर आएगी, जिससे रोज़ाना लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। चाहते हैं इस मनसूबे में सिर्फ माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें ही चलाई जाएं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी पर 10 साल की टैक्स छूट दी है। सदर ट्रंप ने 2 और मुल्कों को जंगबंदी पर राजी कर लिया। अमरीकी सदर की जुबान पर फिर पाक भारत सीज फायर की बात। कंबोडिया और थाईलैंड जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। उनकी दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से बात हुई है और वो जंग रोकने पर तैयार हैं, क्योंकि दोनों ममालिक अमरीका से तिजारत चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, वो पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। 24 जुलाई से शुरू होने वाली झड़पों में अब तक दोनों जानिब से 30 से ज्यादा अमवात हो चुकी। 1,30,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए।